नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। इसका मतलब है तथ्यों को जानने की प्रक्रिया। तथ्य मतलब इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, तथ्यों को जानने की प्रक्रिया और उससे संबंधित तकनीकें। देखिए, जब भी कभी कोई सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले अन्य सिस्टमों के बारे में एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अन्य सिस्टमों को, अन्य समान प्रकार के सिस्टम, मतलब जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उसके जैसे दूसरे सिस्टमों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम को नए सिरे से मेहनत ना करनी पड़े। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर प्लानिंग कर रही है या एडमिशन्स को लेकर के प्लानिंग कर रही है, तो एडमिशन्स के क्या रूल्स होंगे, एग्जामिनेशन के क्या रूल्स होंगे, उसके सामने दो चॉइसेस हैं। या तो वो सारे रूल्स को स्टेप 1 से लेके खुद ब खुद डिजाइन करे, या फिर वो किसी समान यूनिवर्सिटी के रूल लिस्ट को डाउनलोड कर ले और रूल लिस्ट को एक बार एनालाइज करने के बाद उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो अपनी रूल लिस्ट में ऐड कर ले। जहां उसे लगता है कि मुझे चेंजेस करने चाहिए वहां चेंजेस करके अपनी लिस्ट में ऐड कर ले। यहाँ उसे कोई पॉइंट्स यूजलेस लगते हैं, लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो उन पॉइंट्स को हटा ले। ऑब्वियसली दूसरी वाली जो स्टेप है वो कम टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम सारी स्टेप्स को शुरू से लिखना शुरू करते हैं तो कई बार ये भी हो सकता है कि हम कुछ स्टेप्स को भूल जाएं या कोई स्टेप्स का परिणाम अनुकूल नहीं हो, ठीक नहीं हो। तो बेहतर ये होगा कि हम किसी दूसरे सिस्टम को अनुसरण करें, उस सिस्टम को फॉलो करें, उनके अच्छे पॉइंट्स के लिए कोशिश करें कि वो पॉइंट्स की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन हमारे पास हो। वहीं अगर कुछ गलत पॉइंट्स हैं, गलत बिंदु हैं, तो उनकी रिपीटेशन हमारे पास ना हो। तो इन सब के लिए सबसे पहले उनके दूसरे सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम दूसरे सिस्टम के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं या कई बार आवश्यकता होने पर हमें अपने सिस्टम के पहलुओं को भी जानना होता है, तो कुल मिला के जब हमें तथ्यों को जुटाना हो, आंकड़ों को जानना हो, जानकारियां प्राप्त करनी हो, नो मैटर कि वो दूसरा सिस्टम हो या अपना सिस्टम हो, आवश्यकता के हिसाब से हमें अपने सिस्टम में से भी जानकारी जुटानी पड़ सकती है। हो सकता है कि हमें किसी दूसरे सिस्टम से भी जानकारियां जुटानी पड़े। तो जब भी कभी जानकारियां जुटाई जाएंगी, जानकारियां जुटाने की प्रक्रिया फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस कहलाती है। जब किसी सिस्टम को डेवलप किया जाना होता है तो पहले उस सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी होती है, जिससे उस सिस्टम का SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके। देखिए, कई बार सिस्टम डिजाइनिंग करने से पहले अगर हम जानकारी उसके बारे में नहीं जुटाएंगे तो हो सकता है कि काम शुरू करने के बाद, यानी सिस्टम डेवलपमेंट अगर हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया तो बाद में हमें ऐसा लगे कि ये सिस्टम तो हम बना ही नहीं पा रहे हैं। तो SRS के थ्रू पहले ये सारी रिक्वायरमेंट्स को जान लिया जाता है कि भाई इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास वो सारे स्रोत हैं, अगर आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कैपेबिलिटी है, तो ही आप आगे बढ़िए, सिस्टम को डिजाइन करने की सोचिए। अदरवाइज आप कोई दूसरा विकल्प खोजिए। क्योंकि अगर हमने बिना सोचे समझे, बिना SRS बनाए सिस्टम बनाना शुरू कर दिया और आधे सिस्टम के बनने के बाद कुछ ऐसे स्रोतों की आवश्यकता पड़ी जिनकी पूर्ति अगर हम नहीं कर सकते, तो वो आधा सिस्टम बनाने में जितना हमारा समय की खपत हुई, जितने हमारे इकोनॉमिकल लॉस हुआ, वो उसकी पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि अपने दूसरे सिस्टमों को भी जानना एक सेकेंडरी मैटर है। पहले तो हमें अपने सिस्टम के बारे में पूरी तरह से गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, उसका SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार कर लेना चाहिए और पूरी तरह से अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें सिस्टम को डिजाइन करने में किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि सिस्टम क्या काम करेगा और इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। हम एक्चुअली ये अनुमान लगाते हैं कि इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का SRS डॉक्यूमेंट अच्छा बने तो हमें तथ्य खोजने की विभिन्न तकनीकों को बेहतर ढंग से प्रयोग करना होगा। देखिए, यहाँ पर SRS बनाते समय ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अपन अभी के समय में ईमानदारी नहीं बरतेंगे और पूरी तरह से जानकारी इकट्ठे किए बिना ही SRS बना देंगे तो वो SRS ऑनेस्ट नहीं होगा और उसको बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए SRS बनाते समय तथ्यों को अच्छे तरीके से अगर जानना है, अगर तथ्यों को जानने की प्रक्रिया करनी है, तो हमें तथ्यों को जानने के लिए बेहतर तकनीकें अपनानी होंगी। अब वो बेहतर तकनीकें कौन सी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ।
फिलहाल आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि तथ्यों को जानने की प्रक्रिया फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस कहलाती है, और तथ्यों को जानने के लिए जिन अलग अलग तकनीकों का हम अपनी सुविधा के हिसाब से प्रयोग करते हैं वो अलग अलग तकनीकें फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कहलाती हैं। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए जो अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से कुछ तरीकों की अगर हम बात करें तो पहला तरीका है मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं या स्वयं के सिस्टम को प्लान करना चाहते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उससे रिलेवेंट अवेलेबल हों, तो उन डॉक्यूमेंट्स के गो थ्रू हम जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स की हम बहुत डेप्थ में स्टडी करें। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम और संगठन से संबंधित जानकारी पहले से ही कुछ प्रकार के दस्तावेजों और रिकॉर्ड जैसे सिस्टम यूजर मैनुअल, सिस्टम रिव्यू, ऑडिट ब्रोशर इत्यादि में उपलब्ध होती है, या समाचार पत्रों में अगर उस सिस्टम से संबंधित जानकारी छपी हो, या पत्रिकाओं में छपी हो, या इंटरनेट अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो आप अलग अलग जगहों से इंटरनेट के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन सर्च करके, या न्यूज़पेपर्स में से, या मैगजीन्स में से, या सिस्टम से रिलेटेड जो भी ब्रोशर्स वगैरह अगर कभी प्रिंट हुए हो, तो वहां से आप जब जानकारी इकट्ठी करते हैं तो वो एक सटीक माध्यम होता है सूचनाओं को इकट्ठा करने का। कुल मिला के अगर किसी सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी हो तो उस सिस्टम से रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स, भले वो ऑफलाइन अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा करना। फैक्ट फाइंडिंग के लिए दूसरी टेक्निक जो यूज में ली जा सकती है वो है इंटरव्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है, इस विधि का उपयोग करके समूहों या व्यक्तियों से जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, आप उनसे जानकारी जब इकट्ठी करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं, इसके बदले में वो जो जवाब देंगे उन जवाब के माध्यम से हम जो काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो पैटर्न भी एक सटीक पैटर्न है इंफॉर्मेशन ज्ञात करने का। इसे हम जनरली इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में विश्लेषक लोगों के आमने सामने बैठता है। विश्लेषक मतलब वो बंदा, वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। जैसे कि हम अगर सिस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारी भूमिका एक विश्लेषक की हो सकती है, क्योंकि हम ही लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लोगों के आमने सामने बैठता है और उनकी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है, जिसके द्वारा विश्लेषक मौजूदा प्रणाली, उसकी समस्या और प्रणाली के बारे में सीखते हैं। साक्षात्कारकर्ता को पहले से ही इस प्रकार के प्रश्नों की योजना बनानी चाहिए जो वे पूछने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग पूछने चाहते हैं, सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को डिजाइन कर लेना चाहिए। देखिए, कई क्वेश्चन सेंसलेस भी होते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हमारे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो इंटरव्यू को जबरदस्ती लंबा समय की उसमें बहुत खपत होगी। तो बेहतर ये होगा कि जो मीनिंगफुल क्वेश्चंस हो, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन हो, जो आपके सिस्टम से रिलेवेंट हो, उनको लेकर के आप क्वेश्चनरीज तैयार कर लें। इंटरव्यू के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी काफी सटीक और विश्वसनीय होती है, क्योंकि इसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं वहां मौजूद होता है और किसी संदेह की स्थिति में तुरंत नई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कुल मिला के क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन देने वाला आपके सामने ही होता है, इसलिए इस तरह की टेक्निक को भी बहुत अच्छा माध्यम माना गया है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। थर्ड यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है क्वेश्चनर। यानी क्वेश्चनर का मतलब होता है क्वेश्चंस की एक लिस्ट, प्रश्नावली। तो इस विधि के जरिए लिखित और निर्धारित प्रारूपों में व्यक्ति से जानकारी मांगी जाती है। आमतौर पे आपने सर्वे सुना होगा, कई बार कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई फर्म या शॉप खोलना चाहता है, या कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स ओपन करने से पहले स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो आसपास के एरिया में सर्वे कराते हैं। वो एक्चुअली सर्वे के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि यहाँ पर उस सिस्टम को शुरू करना ठीक होगा या नहीं होगा, या जिस उद्देश्य को लेकर के वो सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चनरीज के लिए, प्रश्नावली के लिए एक फॉर्म तैयार किया जाता है जिसमें लिखित में क्वेश्चंस किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब मांगे जाते हैं। क्वेश्चंस के जवाब विकल्पों के रूप में भी हो सकते हैं, यस नो के रूप में, और उनसे वो राय के रूप में भी हो सकते हैं। मतलब कमेंट्स के फॉर्म में भी हम यूजर से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। कुल मिला के क्वेश्चंस की एक लिस्ट जिसमें यूजर से कई बातें पूछी गई हों और यूजर से जवाब मांगा गया हो, उन जवाबों में से अपने काम की इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज कर सकते हैं।
तो ये भी एक फैक्ट फाइंडिंग की अच्छी प्रोसेस है। इसके अलावा फोर्थ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट का मतलब होता है ठीक उस जगह पर जाना जहां पर सिस्टम को लागू किया जाना हो, जहां पर सिस्टम को शुरू किया जाना हो। उदाहरण के लिए जैसे कभी किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो अब फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो वहां पर स्रोतों की उपलब्धता है या नहीं, वहां पर लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके अलावा कारीगर सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वहां के कारीगरों को काम करने की जरूरत है या नहीं है, और इसके अलावा पानी जैसी और बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक स्रोत कई बार फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो वहां पर उनका आवागमन सुविधाजनक होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें आप फॉर्म्स में कलेक्ट नहीं कर सकते, और करना भी चाहें तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट इमेजिनेशन ना मिल पाए, आप एग्जैक्ट वास्तु स्थिति का अनुमान ना लगा पाए। तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए सबसे एक बेहतर तरीका ये भी है कि आप स्पॉट पर जाएं और वहां पे जाके उस स्थिति का अनुभव करें, ऑब्जर्वेशन करें। जब आप स्पॉट पे जाते हैं तो आप क्लियरली समझ पाते हैं कि वो स्पॉट जिस पर सिस्टम को डिजाइन किया जाना है वो सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुकूल है या नहीं है। कुल मिला के इस तकनीक में विश्लेषक संगठन में भाग लेता है, दस्तावेजों के प्रवाह का अध्ययन करता है, मौजूदा प्रणाली को लागू करता है और उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करता है। ये सारी चीजें लेकिन ऑन स्पॉट होती है। ऑन साइट का मतलब ही है कि सारी चीजें ऑन स्पॉट पे कैलकुलेट करना, ऑन स्पॉट पर जाकर उन सारी चीजों का विश्लेषण करना और वहां से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। इस स्टेप को कहा जाता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, और ये भी फैक्ट फाइंडिंग के लिए प्रयोग में ली जाने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक है।